बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके 2023 के हवाले से जो वीलॉग्स का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को सेपरेट कर दिया है मेरे ख्याल में कि ये साल ऐसा है कि सारी चीज़ों को अलग अलग हमें डिटेल में जाकर देखना चाहिए। तो आज जो सिलसिला है वो चल रहा है टैरो कार्ड रीडिंग का। आज मैं सब साइंस की अलग अलग टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी कि आपकी टैरो एनर्जी इस साल की क्या है। सबसे पहले एरीज को देखते हैं। हमारे एरीज की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि इस साल पूरा साल आपके जो बड़े से बड़ा मसला भी अगर आपकी जिंदगी में आएगा तो आप उसे चुटकियों में हल कर लेंगे। और आपका जब भी जो रेट्रोग्रेड है मरकरी, उसको आपने बहुत सही तरह से चेक करना है, क्योंकि आपकी जो वाइब है, मेंटल वाइब है, वो दूसरे लेवल पर है। आप जीनियस हो सकते हैं, यानी कि आप आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है योर ब्रेन इज अ जीनियस दिस ईयर, बट मर्करी रेट्रोग्रेड की आपने बहुत केयर करनी है। आपकी नेगेटिव वाइब है कि दुश्मन बार बार हमले करेगा, 7 बड़े हमले आप पर हो सकते हैं। दुश्मन बार बार कोशिश करेगा आपकी सरहदों पर, आपको जंग के लिए चैलेंज करेगा या हमला कर भी सकता है। आपने जंग पर अमन को तरजीह देनी है, लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि दुश्मन बार बार जंग की धमकी देगा, जंग की तैयारी करेगा या जंग का आगाज करने की कोशिश करेगा। आपकी लव वाइब बहुत पॉजिटिव है। लव वाइब कह रही है कि आपको आपके जैसे होता है ना सही किस्म का साथी, सही पार्टनर वो मिल सकता है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड अ पार्टनर जो आपका थिक एंड थिन का साथी हो सकता है। यानी लव वाइब इज वेरी गुड वाइब, कम्युनिकेशन, बातचीत, दोस्ती। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, क्योंकि आप जीनियस हैं या आप दुनिया से हटकर या ऊपर लेवल पर सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज को भूल जाएं। आपको जिंदगी की प्रैक्टिकल रियलिटीज को याद रखना है, और प्रैक्टिकल रियलिटीज जो है उनके बगैर आपने मूव नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई प्रैक्टिकल मेजर मिस्टेक कर दें। आपकी हेल्थ वाइब कह रही है कि आपकी हेल्थ पूरा साल बहुत अच्छी रहेगी, सिर्फ वेदर आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। मौसम की सख्ती से आपने टोटल बचने की कोशिश करनी है, अदरवाइज योर हेल्थ इज परफेक्टली फाइन। एक वेदर की सख्ती, और वेदर की सख्ती के अलावा कोई जैसे हम कहते हैं फॉरेन जो ये होता है इन्फेक्शन होती है, इससे आपने बचना। ये दो चीजें, इन्फेक्शन और दूसरा मौसम की सख्ती आपके। अब हम आ जाते हैं अपने टॉरस दोस्तों की तरफ। टॉरस दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी ये है, अब हम सिंबॉलिक बातें कर रहे होते हैं। हमने ये देखा कि अदालत के कानून से जो फैसला आता है वो आपकी फतह का, वो आपकी कामयाबी का आता है। आप जज जो है, जज एंड ज्यूरी इन योर फेवर, वो आपके लिए हक में फैसला देंगे, चाहे वो जहां भी ये पंचायत बैठेगी सारे पंचायती आपके हक में होंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ये है कि आपसे छीनने की कोशिश की जाएगी, आपसे आपका क्रेडिट छीनने की कोशिश की जाएगी, आपकी विक्ट्री छीनने की कोशिश की जाएगी, आपकी आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश की जाएगी। आपको ये ऐसे सिखाया जाकर कई चीजों को अनदेखा कर दो, क्योंकि कोई आपका क्रेडिट लेके जाने की कोशिश करेगा। दुश्मन जो है उसने ये वाला महाज उठा लिया है। आपकी लव वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो दुश्मन है उसने वो महाज संभाला हुआ है कि जहां पर उसने आपको मेंटली आपके साथ माइंड गेम्स करनी। सो आपकी लव वाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग डाली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग बिल्ली पालने के बहुत शौकीन होते हैं, आपका पेट है, आपका पेट गुम जाए और आपका पेट आपके हमसाय ने छुपाया हुआ, दैट काइंड ऑफ जो है आपके लिए नेगेटिव एनर्जी है। आपकी जो लव वाइफ है, यानी लव वाइफ में डिस्कस करी थी कि इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग यानी करके कोई तो आपको बिला वजह परेशान करे। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में रिसर्च और फॉरेन लैंड, दूसरे मुल्कों से आपको बेनिफिट और ऑनलाइन बहुत फायदा। अगर आपका अभी तक कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं है या आप कहीं से ऑनलाइन पैसे नहीं कमा रहे, तो स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। आपकी जो हेल्थ वाइब है उसमें आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा वो नॉइज पोल्यूशन से होगा या ओवरऑल पोल्यूशन से होगा। नॉइज पोल्यूशन से बचने की कोशिश कीजिएगा, वक्तन फवक्तन बिल्कुल तन्हाई, अकेला वक्ती तन्हाई आपका इलाज है, और उसके साथ पोल्यूशन से बचना आपका इलाज है। जेमिनी दोस्तों की आ जाते हैं।
हमारे जेमिनी दोस्तों की कार्ड रीडिंग में सबसे पहले लव वाइब कह रही है पॉजिटिव एनर्जी। जेमिनी दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है दिस इज अ ईयर ऑफ कंप्लीशन। कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द है कि अगर आप एक कदम उठाएंगे तो काम 4 कदम खुद ब खुद होता चला जाएगा, यानी कि दी पॉजिटिव एनर्जी इज एनर्जी ऑफ कंप्लीशन। आप बहुत सारे चीजों को अपने इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे कामों को आप मुकम्मल कर सकते हैं इस साल। आपकी नेगेटिव एनर्जी है पीठ पीछे वार। आपने बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, बहुत ध्यान से ड्राइव करना है और फिसलना नहीं है। आपको जैसे लगता है जैसे कोई पीछे से धक्का दे सकता है, यानी आप वो शख्स आपको धोखा दे सकता है जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 12वां घर होता है ना, पीछे पता नहीं चलता क्या है, तो हो सकता है कोई पीछे से आपको धक्का दे दे। आपकी जो लव वाइब है उसमें लव वाइब में आपको अपने जो रिश्ते हैं उनको बचा कर रखना है, रिश्तों को बचा के रखना है, क्योंकि आपकी लव वाइब में जो दूसरी पार्टी है या जो भी योर ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसको डिप्रेशन हो सकता है। सो आपको केयर टेक करनी पड़ेगी, पैम्परिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्यार से संभालना पड़ेगा द अदर पर्सन नॉट यू। आपको केयर टेक नर्सिंग की पोजीशन संभालनी पड़ेगी। आपकी जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसमें टेंशन है, आपको टेंशन से बचना है, टेंशन से खुद भी बचना है और उन सब लोगों को भी बचा के रखना है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। अब आते हैं आपकी हेल्थ वाइब की तरफ। आपकी जो हेल्थ वाइब है इस साल की वो कह रही है आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आपने चोटों से बचना है, अपने आप को चोट लगाने से बचना है और ओवर ईटिंग से बचना है। ओवर ईटिंग कैन बी योर हेल्थ इशू। अब आते हैं कैंसर की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त है ना उनके लिए सबसे पहली पॉजिटिव वाइब जो इनके लिए बेहतरीन है और जो होनी चाहिए थी वो ये है कि एक तो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा मनी विल अट्रैक्ट, आप मनी मैग्नेट बने हुए हैं एक, और दूसरा ये कि अगर आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे थे गुज़श्ता कई सालों से, अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे और अगर कोई मेजर लॉस हुआ था सन 2022 में तो उसका रिकवरी का टाइम है आपका। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप का जैसे पौधा आपने लगाया फल दूसरे खाने की कोशिश करेंगे, आपके कामों का बेनिफिट दूसरे लेने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई चीज जुबानी लिखत पढ़त है, कोई ऐसी चीज जिस पर आपने पेपर वर्क ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया, आपको उससे महरूम करने की कोशिश की जाएगी। आपकी जो लव वाइब है उसमें यह है कि आप लोगों को जैसे होता है ना लिमिटेशंस या लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि ये तुम्हारी लाइन है, ये मेरी लाइन है, इससे आगे दखर दर माकूलात से आपने बचाना, अपने लव लाइफ को अपने लोगों की इंटरफेरेंस से बचाना है और एक दूसरे की भी अनड्यू इंटरफेरेंस से बचाना। आपके फाइनेंसिस और एजुकेशन दिखा रहे हैं A+। आप बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे और आपका जो सिलसिला है वो A+ दिखाई देता। हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ में आपने उन चीजों से बचना है जो आपके जेनेटिक्स में हो सकता है कि आपको जैसे फैमिली में कोई चीज चलती चली आ रही है, उसका प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में अगर कोई बीमारी है या आपकी जीन्स में कोई बीमारी है तो उसका हमला हो सकता है एंड दैट इज क्वाइट क्योरेबल, उसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल। अब आते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए जो इनका पॉजिटिव एनर्जी है वो नेकनामी है, शोहरत है, और एकदम शोहरत जैसे आपको मिलती है, एकदम आपके दुश्मन भी आपका जो है ना आपके मोतरफ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि परफेक्ट, यानी एवरीवेयर आपको कामयाबी और थम्स अप मिलेगा। इवन आपकी जैसे जैसे डेस्टिनी अनाउंस कर देती है कि यू आर द वन, ही इज द वन और शी इज द वन। लियो लोगों के लिए ये इस तरह की कामयाबी का है, बहुत नेकनामी में इजाफा और शोहरत में इजाफा। और दिल की एक जैसे होता है ना, आई सी अ बिग अनाउंसमेंट आपके हवाले से पॉजिटिव कि दिस लियो इज द विनर, दैट इज व्हाट। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें दोस्त आपको धोखा देंगे, जैसे होता है ना दोस्त बन के दुश्मन जो है वो दोस्त बन के हमलावर होगा, दोस्त नहीं दुश्मन जो है वो दोस्त बनकर हमला आवर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको गलत पैगाम रसानी की जाएगी, आपको रॉन्ग मैसेजेस दिए जाएंगे, और आपने भी इस बात की केयर करनी है कि पूरा साल के जब आप मैसेज करने के लिए सेंड का बटन दबाते हैं तो रेसिपिएंट देख लीजिएगा
یہ نہ ہو میسج آپ نے اس کو کرنا اور آپ اس کو کر دیں. یہ پورے سال کی وائب ہے, اس کا دھیان رکھیے گا. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں کمیونیکیشن ہے, ہو سکتا ہے آپ مل کر کوئی کام شروع کر دیں, کوئی کاروبار شروع کر دیں, یا لو جو ہے اٹ از آن اے پازیٹیو نوٹ اینڈ پروڈکٹیو گیونگ, اس میں پروڈکشن نظر آتی ہے آپ کی لو وائب میں. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں لیک آف انفارمیشن ہے, اور وائٹل لیک آف انفارمیشن ہے. آپ نے پوری طرح سے پیپرز کو چیک کر کے پھر موو فارورڈ کرنا ہے کہ کون سی انفارمیشن ہے جو لیک کر رہی ہے اور کیوں لیک کر رہی ہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے, آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے پورا سال کیئرفل رہنا. ایک دن بھی اپنی ہیلتھ کی طرف سے آپ نے اپنی, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو, چاہے وہ اسپرچل ہیلتھ, your overall health, mental, physical, spiritual, all areas are important, psychological health. تو ادھر سے آپ نے کیئرلیس نہیں ہونا. اب آتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے سب سے پہلے پازیٹیو انرجی تو فائنانشیل ونڈ فال ہے. بہت زیادہ آپ ارن کر سکتے ہیں, بہت زیادہ فائنانشیل ونڈ فال ہو سکتی ہے. اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں, کریئر چینج کرنا چاہتے ہیں, کام کو بڑھانا چاہتے ہیں, پیسیو انکم انکریز کرنا چاہتے ہیں, کوئی کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے سب کچھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا اوپنلی. کوئی ایسا سال ہوتا ہے نا جہاں پہ پیسہ مہربان ہو جاتا ہے, یہ وہ سال. آپ کی نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کے, ایک تو آپ نے گاڑی آہستہ چلانی ہے, اپنے آپ کو سلو کرنا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ جیسے بہت تیزی سے آپ کے دشمن آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. آپ نے اچانک یک بیک سے بچنا ہے. کوئی کام آپ نے گیمبل نہیں کرنا. اور ایک یہ جو لفظ اچانک ہے نا, دیٹ کین بی ڈینجرس فار یو. سڈنلی اس سے آپ نے بچنا ہے, اور اچانک جو دشمن ہوتا ہے اس سے. اور پورا سال اپنے گھر کی, اپنی تجوری کی, لاک اینڈ کی حفاظت کرنی ہے, اور اپنے فون کے پاسورڈ کی حفاظت کرنی ہے. آپ کی جو ہے لو وائب وہ بہت رومانٹک ہے, ویری رومانٹک, ویری کمپیشنیٹ, کمپیشن ہے, ویری گڈ. اٹ کین بی اے ایئر آف رومانس فار یو. فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہے ادھر سے آپ کو اپنے آپ کو زبردستی پڑھانا پڑے گا, زبردستی کام کرانا پڑے گا, کیونکہ شاید آپ کا دل نہ لگے اس سال پڑھنے میں یا کام کرنے میں, اور آپ کو ہو کہ اگر کسی طرح چھٹی ہو جائے یا گیپ ایئر آپ نے نہیں لینا, آپ نے فیس کرنا ہے, کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی گیپ ایئر یا آف ایئر لیا جائے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ماضی پر نظر رکھنی ہے. ریلیپس ہو سکتا ہے, کوئی پرانی بیماری, کوئی آپ پر حملہ آور ہو سکتی ہے, اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے, ریلیپس کی کیئر کرنی ہے. اب آتے ہیں اپنے لبرا دوستوں کی طرف. ہمارے جو لبرا دوست ہیں ان کی سب سے پہلے پازیٹیو انرجی تو یہ کہ ان کے لیے جو یہ چاہیں گے, جس طرف نظر کریں گے اس طرف کھلا آسمان نظر آئے گا. نیو ہورائزنز ہیں, نئے افق ہیں, نئی جاب ہے, نیا کریئر ہے. جیسے برسات کی طرح نئی چیزیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں. آپ کریئر چاہتے ہیں, آپ اڑنے کے لیے نیا آسمان چاہتے ہیں, آپ کو مل جائے گا. نئے افق روشن ہو رہے ہیں. دس از یور پازیٹیو انرجی. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے آپ کی چیزیں جان بوجھ کے ہوتا ہے نا, کوئی آپ کا ڈیلے کر دے, آپ کو کوئی پیغام آیا, آپ کو میسج آیا تو وہ گما دے چیزوں کو. لوگ آپ کے لیے چیزیں ڈیلے کریں گے, چھپائیں گے, بہت زیادہ جھوٹ آپ سے بولا جائے گا, بہت زیادہ آپ کو ڈیلے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, بہت زیادہ آپ کی جیلسی ہوگی, بہت زیادہ جیسے نظریں لگ جاتی ہیں. تو آپ نے اپنا وہ جو اس سال کا ورد ہے, تیسرا کلمہ پڑھ کے رکھیں, ایئر کلین کر کے رکھیں, اورا کو لاک کر کے رکھیں. آپ کا جو لو وائب ہے وہ ایسے ہے جیسے یو گیٹ واٹ یو وانٹ, یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ. اینڈ ویسے بھی اوور آل بھی جو لبرا ہیں ان کے لیے دس از اے ایئر آف رومانس, سو یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ دس ایئر. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت وہی دو چیزیں جو نیگیٹو پازیٹیو انرجی تھی وہی فائنانسز اور ایجوکیشن میں آگے کہ آپ رائٹ ہیں اور کوئی آپ کو غلط کر رہا ہے.
You are right, but somebody is stabbing you from the back. आपकी जो हेल्थ है उसमें जो जॉइंट के पेन है, एक्स एंड पेन्स बॉडी में, आप कोशिश करें आप मोच ना हो, कोई चोट ना लगवाएं, ये ख्याल कीजिएगा। आपकी जो जॉइंट्स हैं उनमें कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई चोट, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है दोस्ती, गप शप, फंक्शन, पार्टीज, यानी कि ऐसा साल है जहां पे सेलिब्रेशन है। इट्स अ ईयर टू सेलिब्रेट। इसमें जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी में शादियां के इनविटेशन हैं, पार्टीज के इनविटेशन है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्लाह करे कि आपकी ये सेलिब्रेशंस जो हैं ये आपको और खुश करें, क्योंकि दिस इज अ ईयर, टैरो कार्ड कह रहे हैं, दिस इज अ ईयर ऑफ सेलिब्रेशंस एंड हैप्पीनेस। नेगेटिव एनर्जी है कंपटीशन। दुनिया बिला वजह आपके साथ महाज खोलेगी, बिला वजह कंपटीशन करेगी, सो मच सो कि आपने क्या पकाया, हम आज अगर इसने एक खाना बनाया तो हमने दो बनाने हैं, यू नो, इस हद तक, इस लेवल तक आपके साथ कंपटीशन होगा। 0 से लेकर 10 तक जो भी लेवल होगा कंपटीशन होगा और आपको उसे बार बार फाइट करना पड़ेगा। और लेकिन मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रही हूँ, आप खुश होंगे क्योंकि आप हर मुकाबला, हर कंपटीशन जीतते नजर आते हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी आपकी लव वाइब में ओल्ड फ्लेम, कोई पुरानी मोहब्बत, कोई पुराने दोस्त, कोई पुराने फ्लेम विल रीकेंडल, ओल्ड फ्लेम्स विल रीकेंडल दिस ईयर। अब आ जाते हैं आपके हेल्थ के हवाले से। हेल्थ के हवाले से स्किन प्रॉब्लम्स, आपने स्किन के जो इश्यूज हैं उन पर नजर रखनी है। स्किन एंड बोन्स एंड जॉइंट्स, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। चोट लगाने से बचना है आपने, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो मोबिलिटी है वो कायम रहे और अपने पैरों का आपने खास ख्याल रखना है। और अगर आप फीट मसाज रेगुलर करवाते हैं तो वो आपके लिए बहुत जबरदस्त होगी। सेजिटेरियस की तरफ आ जाते हैं। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जैसे किसी बादशाह की तख्तपोशी तख्तपोशी होती है, ताजपोशी होती है, ताजपोशी हो रही है आपकी साथ। आपके सर पे क्राउन रखा जा रहा है, उस क्राउन में बहुत रियल ज्वेल्स हैं और आप जो हैं आप अंदर से नर्वस भी हैं और अंदर से कंफ्यूज भी हैं कि ये जो मुझे मिल रहा है क्या मैं डू आई डिजर्व इट। लेकिन आप बहुत खुश हैं इस बात पर कि वो ताज जो आप पहनना चाहते थे, फाइनली यू विल बी वेयरिंग दैट क्राउन। आपकी नेगेटिव एनर्जी है दो तरफ से हमला। आपको अपनी दो सरहदों की हिफाजत करनी है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे दुश्मन कोशिश करेगा वो एक की बजाय आपको दो तरफ से घेरे, इसका आपने ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि जैसे कोई अमन के लिए आपको कहता है, आपके साथ अमन तय करता है और फिर अमन की सूरत में हमला कर देता है, इसे शब खून कहते हैं कि आपने अमन कर लिया है, आपने पीस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, पीसफुल रेजोल्यूशन कर लिया है एंड द अदर पार्टी ब्रेक्स द रेजोल्यूशन और आपकी बेखबरी में आप पर हमला कर। लव वाइब बहुत स्ट्रांग है। लव वाइब के हवाले से जैसे कोई अचानक जिंदगी में सितारा रोशन होता है और आपकी जिंदगी पर छा जाता है। वेरी एक्टिव, वेरी रोमांटिक, वेरी हैप्पी लव लाइफ। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से ऐसा लगता है कि जैसे चीजें चल चल के आपके पास आएंगी, अपॉर्चुनिटीज चल चल के आपके पास आएंगी, उस्ताद चल के खुद आपके पास आएगा, आपने उसको जाने भी नहीं देना, आपने उसको जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है फौरन फौरन। अब आते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। हेल्थ आपकी ठीक है। हेडेक, आधे सर का दर्द और जैसे जो आपका आधे सर का दर्द है ये और एंजाइटी या पैनिक अटैक्स, आप कोशिश करें क्योंकि सेजिटेरियस दोस्तों को कम होते हैं पैनिक अटैक्स, लेकिन लगता है कि आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये साल जो है ये फतह का साल है। ऐसे लगता है कि आप हर जंग, जो भी जंग होगी आप वो जीत जाएंगे और आप जो जंग जीतेंगे वो अपने ओन गट पर, अपने ओन प्लानिंग पर और अपनी ओन कोशिश से आप हर जंग में फतहयाब होंगे। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश की जाएगी, जैसे इसको इतना घुमाओ कि ये थक जाए,
भगा भगा के थकाने की कोशिश की जाएगी आपको बिला वजह, यूजलेस काम कि ये कर लो, अच्छा नहीं छोड़ दो, चलो ये कर लो, अच्छा नहीं ये दिस इज ऑल टू मेक यू इरिटेट, लैक ऑफ प्लानिंग, इनकंसिस्टेंसी एंड यूजलेस एफर्ट्स, दूसरों की आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब करने के। लव वाइब नेक्स्ट लेवल में भी आपका जो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जैसे अगर आपका रोमांस था तो मंगनी हो गई, मंगनी थी तो शादी हो गई, इस तरह की आपकी लव वाइब है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन में अब ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत तेज नहीं है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन जो है वो काफी हद तक बिल्कुल ठीक रहेगी। आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ में आपके जैसे आपको पूरा साल अपने हेल्थ की केयर करनी, आपने अपनी हेल्थ की केयर करनी है, और हेल्थ में एंजाइटी है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज है, उनकी आपने केयर करने की कोशिश करनी। अब आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो साल है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप तमाम प्रेशर्स, उस सालों के, सदियों के, दहाइयों के काम या प्रेशर रुके हुए थे, वो सब हो जाए। आपको इतने बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तमाम प्रेशर ऐसे जैसे कोई परिंदा हवा में उड़ता है, इतने हल्के फुल्के हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। आपको इतने ज्यादा रिलीज फ्रॉम प्रेशर्स होगा। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें माजी की बाज़गाश्त है, पुराने स्कैंडल, पुरानी बातें, कोई बार बार आपका माजी लाके सामने रखा जाएगा, माजी में ये हुआ, माजी में आप खुद भी हो सकता है कि हमारे जो एक्वेरियस दोस्त है ये पास्ट ओरिएंटेड नहीं होते, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आपने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ लिया एंड आप सिर्फ पास्ट देख रहे हैं, पीछे ये गलती हुई, ये गलती हुई, पास्ट इज होल्डिंग यू बैक, एंड पीपल आपकी इर्द गिर्द जो दुश्मन और हासिद हैं, दोस्त के रूप में है, खास तौर पे आपकी जो दोस्त है ना, वो आपका माजी बार बार आपके सामने लाके खड़ा करेंगे और कोशिश करेंगे आपके माजी की चीजें जो वो पब्लिक हो। सो इसका आपने केयर करके रखनी है। आपकी लव वाइफ में कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, इस्तदलाल, मिलके बिजनेस, मिलकर काम करना। हो सकता है कि यहाँ पर कोई जैसे होता है जज्बाती तिश्नगी आपको महसूस हो, आप इमोशनल ना हो, जो मैजिक नहीं होता लव एंड सहर और मैजिक जो होता है लव का, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए, तो उस लव को रिकेंडल रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से लगता है कि आप अब फाइनल स्टेजेस पे हैं, फाइनल चैप्टर है, और आप उस पॉइंट पर हैं जहां पर आपको 1 के बदले 8 मिलेंगे। आपकी हेल्थ देखते हैं हमारे एक्वेरियस दोस्तों की हेल्थ के हवाले से। आई इन्फेक्शन, आई ईएनटी का एरिया आपका वीक दिखाई देता है, ईएनटी के साथ कनपटियों का या सर का दर्द भी नजर आता है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी आई सेट चेक करा लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आंखों का है, इन्फेक्शन का है, और साथ ईएनटी के इश्यूज हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बेइंतहा प्रोडक्टिव है। अगर हमने नंबर देखे, हमने कार्ड्स देखे, हमने एस्ट्रोलॉजी देखी, हमने जितने भी एरियाज देखे, उन एरियाज में हमने पाइसेस को बड़ा कामयाब देखा। और फिर यहाँ पर वही कामयाबी नजर आ रही है कि ये बूटे लगाने का ये वो टाइम है जब किसान फसल की तैयारी करता है, जमीन तैयारी करता है, बूटे लगाता है, और उसका हर हर जो बीज है वो एक ही जगह 2 पौधे देता है। आप जिंदगी के एक ऐसे वंस इन अ लाइफ टाइम एरिया में, अप टू यू कि आप अपने आप को इसमें आगे लेके जाते हैं या पीछे लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पाइसेस दोस्त ऐसे भी हैं जो अपने ख्वाबों ख्यालों में इस ब्यूटीफुल टाइम को जाया कर सकते हैं। बट कार्ड्स कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ योर लाइफ इन पास्ट 10 years। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, जो बॉसेस होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या जो बड़े होते हैं, वो आपके रास्ते की रुकावट बन सकते हैं, आपका इम्तिहान ले सकते हैं, आपको टेस्ट कर सकते हैं। सो लर्न एंड ट्राई टू जो योर एल्डर्स, हुएवर इज एल्डर। और दूसरा ये है कि लोग कोई ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में अंधेरा करने की कोशिश करेंगे। होता है ना बास दुश्मन आपकी बिजली काट देते हैं, सिंबॉलिकली बता रहे, तो ऐसे दुश्मनों, ऐसे हासिदों से आपका पाला पड़ेगा, जिनका दिल चाहेगा कि आपके जो है ना वो बिजली काट दे, आपका मेन स्विच ऑफ कर दे। आपकी लव वाइफ जो है वो बेहतरीन है।
بہت اچھی لو وائب ہے، اور لو وائب میں ایسے لگتا ہے یور ہارٹ از سو ہیپی، نشہ لگتا ہے، یوفوریا لگتا ہے آپ کی لو وائف میں. آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کر لیا، باتیں بہت معمولی بہت چھوٹی ہیں لیکن آپ نے انہیں بڑھا لیا ہے یا بڑا کر لیا ہے. اس حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے نا ریالٹی چیک دیتے رہیے، کیونکہ اس سال آپ کو ایوری ویک خود کو ایک ریالٹی چیک دینا ہے. آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے، پاؤں کا درد اور پاؤں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کا درد یہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی ہیلتھ ایشو نظر نہیں آتا. اوور آل آپ کی ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی تھرڈ آئی ایکٹیو کر سکتے ہیں، اور تھرڈ آئی جب آپ ایکٹیو کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ہیڈ ایک ہو جائے. سو یہ ایک ہیلتھ ایشو نہیں ہے، یہ اسپرچل ہیلتھ ہوتی ہے کہ جب بندے کی تھرڈ آئی آن ہوتی ہے تو اس کو ہیڈ ایک ہو جاتا. سو دیٹ سینیریو کین ہیپن. سو دوستو یہ تھی آپ کی ٹیرو کارڈ ریڈنگ 2023 کے حوالے سے. صحت کے لیے تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.